me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस मोमेंट को जिस मोमेंट पर सारे ही फैन अपनी हार को कबूल करके वहाँ से निकल रहे थे। इसकी काफ़ी बड़ी वजह बनी गोकू और बारडॉक इन दोनों के मॉन्स्टर्स पावर की वजह से। वहाँ के जितने भी फैंस थे वो डर गए कि कहीं इस बैटल में हमारी मौत ना हो जाए, और उन लोगों ने इस टूर्नामेंट को क्विट कर दिया। और इससे हुआ ऐसा कि वहाँ की जो ऑडियंस थी उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उन लोगों ने पे किए थे $50। अगर ये टूर्नामेंट ना होता तो फिर इन लोगों को इनके $50 वापस देने पड़ जाते। इस मोड पर जो टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर था वो फीमेल सैन के पास भागते भागते आ जाता है। फीमेल सैन उसे देखकर शॉक होती है, क्योंकि फीमेल सैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर उसके पास आएगा, और आएगा भी क्यों, इसके पीछे क्या ही वजह रही होगी। वो टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर फीमेल सैन से कहता है तो आप शायद से असिस्टेंट है मिस्टर बारडॉक और सन गोकू की। फीमेल सैन कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फीमेल सैन अपनी ट्रू आइडेंटिटी को लोगों के आगे रिवील करना नहीं चाहती। टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर फीमेल सैन के पास आकर ये सब कह ही रहा था, तभी फीमेल सैन टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर से कहती है तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ चुकी हूँ। इस मोमेंट पर गोकू और बारडॉक दोनों ही एक ही टीम में हैं, इसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ बैटल नहीं कर सकते, और इस मोमेंट पर गोकू और बारडॉक दोनों ही जीत चुके हैं। पर अभी अगर कोई भी बैटल नहीं हुई तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सभी उनसे उनका पैसा वापस मांग लेंगे, जिससे होगा ऐसा कि तुम्हारा नाम तो खराब होगा ही, और साथ ही में जो तुम्हारा लॉस होगा वो अलग। ठीक है, चलो तुम्हारी बात को मैं समझ गई, पर हाँ इसके बदले मेरी भी एक शर्त है। इस टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद, इन दोनों की बैटल ख़त्म होने के बाद तुम्हें इन दोनों को ही $1000 देने पड़ेंगे। तभी फीमेल सैन ऑर्गेनाइजर से कहती है तो क्या तुम्हारा अरीना 2 सैन एम्पायर्स की बैटल को झेल पाएगा। ऑर्गेनाइजर कहता है हाँ हमने इसे ऐसे ही बनाया है कि 2 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सैन एम्पायर्स के अंदर बैटल कर सके। फीमेल सैन कहती है परफेक्ट, और फिर वो गोकू और बारडॉक को अपने पास बुलाती है और उन्हें सारी चीज़ें समझा देती है। इस मोड पर गोकू और बारडॉक दोनों ने कोई ऐसी बैटल नहीं की जिस बैटल को वो एंजॉय कर सके, तो फिर वो लोग इस बैटल के लिए मान जाते हैं। फिर वो लोग पूछते क्या ये स्टेडियम हमारी ताकत को झेल पाएगा। फीमेल सैन कहती है हाँ ये स्टेडियम बिल्कुल आप दोनों के ही पावर्स को झेल पाएगा। फिर गोकू और बारडॉक दोनों ही रिंग में उतरते हैं। इस मोड पर गोकू और बारडॉक जैसे ही रिंग में उतरते हैं वहाँ की जितनी भी ऑडियंस होती है वो चिल्ला उठती है, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई कि इस डिस्ट्रिक्ट के सेकंड और थर्ड सबसे ज़्यादा पावरफुल सैन एक दूसरे के साथ बैटल करने वाले हैं। ये सुनते ही जैसे कि ऑडियंस चिल्ला पड़ी, और वो लोग गोकू और बारडॉक के लिए चेयर अप करने पड़ गए। यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग बन गए, एक जो गोकू को जीतने को कह रहे थे और गोकू के ऊपर पैसे लगा रहे थे, और दूसरा जो बारडॉक के ऊपर पैसे लगा रहे थे। इसका मतलब यहाँ पर बैटिंग हो रही है। गोकू और बारडॉक दोनों की बैटल स्टार्ट होने वाली होती है। इस मोमेंट पर उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों की बैटल स्टार्ट होते ही जैसे कि पूरा का पूरा स्टेडियम तबाह होने लग जाता है। गोकू रियलाइज़ करता है कि सुपर सैन ब्लू बारडॉक के खिलाफ काम नहीं आने वाली, तो वो अपनी शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। जैसे ही गोकू अपने शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड गियर पर जाता है, वैसे ही बारडॉक भी अपनी लाइट ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड गियर पर चला जाता है, और वो पहले ही अपने सबसे डेंजरस मोड को ऑन कर देता है, सेल्फलेस स्टेट को। जैसे ही सेल्फलेस स्टेट ऑन हो जाता है वैसे ही जैसे कि पूरा टूर्नामेंट अरीना हिलने लग जाता है। सारे ऑडियंस उसके पावर को देखकर उठ खड़े होते हैं। ऑर्गेनाइजर कहता है रियली यहाँ पर तो सैन एम्परर्स बैटल कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। फीमेल सैन कहती है कि तुम्हारा सैन एम्परर इनके आगे कुछ भी नहीं है। फीमेल सैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनलेस तरीके से इस बैटल को देख रही होती है। तभी ऑर्गेनाइजर के साइड में जो मैनेजमेंट स्टाफ था वो उनमें से एक बंदा फीमेल सैन को पहचान जाता है। वो कहता है प्रिंसेस क्या ये आप है। इस मोमेंट पर फीमेल सैन ज़रा साइड में देखती है और कहती है तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। और फिर वो फिर से बैटल अरीना की ओर अपना मुंह खोल लेती है। इस मोमेंट पर जो ऑर्गेनाइजर था उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि 2 सैयद उसकी आंखों के आगे बैटल कर रहे हैं और ये लोग पूरा पूरा टूर्नामेंट स्टेडियम तोड़ डालेंगे। और एक लड़की जिसे उसने थोड़ी देर पहले मैनेजर समझा वो असल में एक डिस्ट्रिक्ट की प्रिंसेस है। ये सुनकर उसका भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं बैठ रहा था। गोकू और बारडॉक की मैच थोड़ी फार इंटेंस होती जा रही थी।
पर इस मोमेंट पे ये दोनों ही अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से यहाँ पर ऑडियंस को कोई भी इतना बड़ा खतरा नहीं था, पर फिर भी खतरा था कि पूरा का पूरा स्टेडियम टूट जाए, टूर्नामेंट अरीना टूट जाए और हो सकता है कि लोगों की जानें इसमें चली जाए। इसकी वजह से गोकू और बारडॉक को रुकना पड़ेगा। फीमेल सेन उनके बीच जाकर उन्हें रोकने में कामयाब हो जाती है और फिर गोकू और बारडॉक को उस पर गुस्सा आता है कि उन्होंने बैटल के बीच में उसे रोक लिया। फीमेल सेन कहती है कि अगर यहाँ पर बैटल ऐसी ही कंटिन्यू रही तो फिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी मारे जा सकते हैं और मैक्स पावर पे जाते ही ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा। इस मोड पर गोकू, बारडॉक और फीमेल सेन इस सोच में थे कि अभी काफ़ी ज़्यादा शाम हो रही है, अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तभी वो लोग सोचते हैं कि उन्हें एक रूम हॉल्ट कर लेना चाहिए और ये लोग उसके हिसाब से जाते भी हैं। और इस मोड पर गोकू और बारडॉक इन दोनों के पास $1000 आ गए थे, तो फिर आप बिल गोकू और बारडॉक भी पे कर सकते थे। 2-3 डिस्ट्रिक्ट के सेन एम्परर्स के बारे में फीमेल सेन काफ़ी अच्छे से जानती थी, तो जैसे ही सुबह होती है फीमेल सेन गोकू और बारडॉक को लेकर सीधा सेन एम्परर के घर पर चली जाती, मतलब उसके कैसल में। और इस मोड पर बारडॉक सेन एम्परर को चैलेंज कर देता है, बट फीमेल सेन कहती है कि सर बारडॉक आपको चैलेंज नहीं करना है, सर गोकू को चैलेंज करना है। बारडॉक कहता है पिछली बैटल गोकू ने कर ली, अब बैटल मुझे करनी है। वैसे ये जो सेन एम्परर है ये बारडॉक का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो सेन एम्परर पूछता है आखिर तुम लोगों में से कौन है जिसने पिछले सेन एम्परर को हराया। बारडॉक कहता है वो मेरा बेटा कैकेरॉट है। वो सेन एम्परर ये सुनने के बाद कहता है तो बारडॉक मैं तुम्हारे साथ बैटल नहीं करूँगा, मैं बैटल करूँगा कैकेरॉट के साथ। और फिर वो कैकेरॉट को मतलब गोकू को बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। बारडॉक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सेन एम्परर पर चिल्लाता है। फीमेल सेन बारडॉक को शांत करने की कोशिश करने लग जाती है और इस टाइम पर जो गोकू है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इस मोड पर गोकू और सेन एम्परर की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस बैटल में हम देखते हैं कि गोकू के पास एक अपर हैंड होता है और सेन एम्परर गोकू के आगे काफ़ी ज़्यादा वीक दिख कर आ रहा था और गोकू इस मोमेंट पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है सेन एम्परर से। इस मोड पर गोकू अपना पूरा जोर नहीं लगा रहा था क्योंकि गोकू के लिए ये एक फ्रेंडली बैटल होने वाली थी, पर सेन एम्परर के साथ सीन ज़रा अलग है। ये बैटल उसके लिए एक डेथ मैच होने वाली थी, इसकी वजह से वो अपना पूरा जोर लगा रहा था। उसे लग रहा था कि गोकू उसे मारकर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, पर गोकू ने ऐसा नहीं किया और उसे हराया। सेन एम्परर अपनी मैक्सिमम पावर्स पे जाने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस मोड पर सेन एम्परर काफ़ी हद तक अधमरा हो चुका था। गोकू कहता है तो क्या तुम हार मान रहे हो, क्या मैं जीत गया। सेन एम्परर कहता है नहीं अभी नहीं। सेन एम्परर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा था और साथ ही में वो जैसे जैसे खुद को पुश कर रहा था वो वैसे वैसे हार ही जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि सेन एम्परर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, अधमरा हो जाता है। फिर जब वो सेन एम्परर पूरी तरह से हार जाता है वैसे ही उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। उसका खून काफ़ी हद तक ऐसे कलर का था जैसे कलर का फॉग होता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो जो खून था एक जगह पर इकट्ठा होने लग जाता है और साथ ही में वो एक नया ही फॉर्म ले लेता है। वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और फिर वो बन जाता है सेकेंड सील, सील ऑफ द मिस्ट। फीमेल जैसे ही इस सील को देखती है उसके चेहरे पर और एक स्माइल आ जाती है। वो गोकू से कहती है आप इस सील को अपने पास रख लीजिए। गोकू उस सील को उठाता है और अपनी जेब में रख लेता है और वो सेन एम्परर को उठाता है। इस ओर पर सेन एम्परर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था और वो धीरे धीरे अपने होश में आ रहा था और फीमेल सेन उसे अपने बॉटल का पानी पिलाती है और सेन एम्परर को उठा के एक साइड में रख देते हैं। इससे ये होता है कि सेन एम्परर एक जगह पर बैठ जाता है और फिर गोकू से पूछना चाहता था कि आखिर इस सील का काम क्या है, क्योंकि उन्होंने जब पिछले एम्परर को भी हराया था तब भी उन्हें एक सील मिला था। फीमेल सेन कहती है इससे पूछने का कोई भी फ़ायदा नहीं और गोकू और बारडॉक उससे नहीं पूछते। फीमेल सेन अपने बैग से एक केक निकालती है और उस केक को सेन एम्परर के साइड में रख देती है। फिर फीमेल सेन गोकू और बारडॉक से कहती है तो चलो अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। गोकू और बारडॉक कहते हैं इन्हें हम इसे इसी हालत में छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते। फीमेल सेन कहते हैं कि 5-10 मिनट में इसके लोग इसे लेने आ जाएंगे और अगर इसे कुछ भूख वगैरह लगती है तो ये भूख से तो नहीं मरेगा। मैंने इसे पानी भी पिला दिया है और यहाँ पे ज़रा सा केक रखा हुआ है, इसे भूख लगेगी तो ये केक खा लेगा। और फिर फीमेल सेन और गोकू, बारडॉक ये तीनों ही अपने सफ़र पर आगे निकल जाते हैं। फीमेल सेन 100% जानती है कि वो सेन एम्परर बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। इस मोड पर वो लोग अपने आने वाले सफ़र के लिए निकल जाते हैं, मतलब कि अगले डिस्ट्रिक्ट के लिए जहाँ पर उनका अगला सेन एम्परर इंतज़ार कर रहा होगा। इस मोड पर फीमेल सेन को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन 3 डिस्ट्रिक्ट के सेन एम्परर्स के बारे में नॉलेज है, तो फीमेल सेन उन तक का इन्फॉर्मेशन गोकू और बारडॉक को दे सकती है, पर उसके बाद फीमेल सेन को भी ज़रा ढूंढना पड़ेगा। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है आखिर ये फीमेल सेन ये अपनी आइडेंटिटी छुपा क्यों रही है।
और ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है, पर फिर भी काफ़ी सारे लोग इसे पहचान जा रहे हैं। तो इसे क्या करना होगा कि अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से छुपा पाए, और आखिर ये जो सील मिल रहे हैं, इन सील्स का काम क्या होगा। और वैसे इस सील के पीछे भी काफ़ी अच्छी बैक स्टोरी हो सकती है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं, तो इन फैसलों के जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो करते रहे, कुछ चेक करते सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त ज़रूरत है। अगर आप अच्छे कमेंट करोगे तो मुझे वाकई में काफ़ी अच्छा लगेगा, और इस मोमेंट में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी अपनी आने वाली वीडियोस के लिए, क्योंकि इस मोमेंट में मेरी मोटिवेशन पूरी तरह से माइनस में जा चुकी है। इसकी वजह से ये जो वीडियोस है, ये पहले की वीडियोस की तरह एकदम दिक्कत नहीं आ रही। तो जल्द से जल्द एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना।